भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भारत रत्न देकर सम्मानित करना चाहिए। ये ऐसे रेल मंत्री हैं जिनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा रेल दुर्घटनाएं हुआ, फिर भी जो है इस्तीफा देने का नाम नहीं लेते हैं। इसके पहले वाले शासनकाल में वही हुआ, फिर जो है नए शासनकाल में जैसे ही ये रेल मंत्री का शपथ लिए, आज सुबह लगभग 9 बजे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के टकराने से जो है बहुत बड़ी हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 20 लोग मौत के घाट उतरे और कुछ लोग घायल हैं। ये आंकड़ा बढ़ सकता है, आंकड़ा बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से सभी लोगों की समीक्षा नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो अश्विनी वैष्णव जी भारत के रेल मंत्री हैं, इनके शासनकाल में जैसे जो जो दुर्घटनाएं हुई है आप सुन लीजिए। 13 जनवरी 2022 को गुवाहाटी एक्सप्रेस दुर्घटना हुआ था। 25 अगस्त 2023 को लखनऊ रामेश्वरम एक्सप्रेस का दुर्घटना हुआ था। 11 अक्टूबर 2023 को बिहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का दुर्घटना हुआ था। 29 अक्टूबर 2023 को विशाखापट्टनम प्लासा पैसेंजर ट्रेन और रामगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर हुआ था। और इन सब में हमेशा जो भी गरीब लोग होते हैं हमेशा मारे जाते हैं, क्योंकि इन सब जनरल जो डिब्बे हैं या जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, इसमें आम लोग जाते हैं, हमेशा वे लोग मारे जाते हैं। क्योंकि जितने भी इस यहाँ के जो भी अमीर लोग हैं वो तो इस नॉर्मल से ट्रेनों में जाएंगे नहीं। और एक 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, 1956 में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, उस समय जब ट्रेन हादसा हुआ तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर उसके तुरंत 3 महीने बाद ही दूसरा रेल दुर्घटना हुआ, तब उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री पूर्ण रूप से अपना इस्तीफा देते हुए बोला कि मैं इसका जिम्मेवार हूँ, अर्थात इस मेरे शासनकाल में हुआ है और मेरे शासनकाल में हुआ है तो पूर्ण रूप से मेरी ही गलती है। और ये कह करके उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जो है तो हमारे कहने का मतलब अश्विनी वैष्णव जी क्यों नहीं देते हैं इस्तीफा, आखिर इसका कारण क्या है? बार बार आपके शासनकाल में रेल दुर्घटना हो रहा है, आप नाकामयाब हैं इस क्षेत्र में, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं इस पद को? दूसरा कोई आएगा, दूसरा कोई इस एक और बात, आखिर रेल दुर्घटनाएं होती क्यों हैं? आप जो रेलवे में जितने भी रिक्त स्थान है उसको पूर्ण नहीं कर रहे हैं। सिग्नल अच्छा से नहीं मिलेगा। जब सिग्नल अच्छा से नहीं मिलेगा तो जो भी ट्रेनें आएगी वो आपस में जाकर के तो टकराएगी। बस इसी सब को देखते हुए बाकी आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि आप एक नाकामयाब रेल मंत्री हुए हैं।